हेलो फ्रेंड्स, मैं शक्ति यादव एक बार फिर ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 2 लेकर आपके सामने द एमएस स्टडी क्लासेस पर उपस्थित हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। नाम है हिमालय, और चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था हमने भारत की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। तो चैप्टर 2 को स्टार्ट करते हैं हम इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत हिमालय। हिमालय की बात अगर करें तो हिमालय सबसे नवीन पर्वत श्रेणियों में से आता है। नवीन पर्वत श्रेणियों में से इसके मुकाबले से एंडीज पर्वत है, यूराल पर्वत है, ये सभी प्राचीन हैं। हिमालय की जो उत्पत्ति का मेन कारण माना गया है वो टेथिस सागर को माना गया है। वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा इस पार्ट में। तो सबसे पहले अगर इसकी व्याख्या करते हैं विस्तृत पार्ट की, तो हिमालय की जो श्रृंखला है, हिमालय जो पर्वत श्रेणी की श्रृंखला है, ये पूर्व से पश्चिम में विस्तृत है। पूर्व से पश्चिम में विस्तृत है, जबकि एंडीज पर्वत, रॉकी पर्वत, यूराल पर्वत, इन सब की जो डायरेक्शन है वो उत्तर से दक्षिण में है। इन सब की जो विस्तृत श्रृंखला है वो उत्तर से दक्षिण में है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है ये, आप ध्यान रखें कि जो हिमालय का विस्तार है वो पूर्व से पश्चिम की ओर, जबकि जो और विश्व में भी अधिकांश पर्वत श्रेणियां हैं मेन, जैसे एंडीज, रॉकी, यूराल, ये सब पर्वत श्रेणी जो हैं इनकी जो दिशा है वो उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तृत है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हिमालय का विस्तार। तो हिमालय का जो विस्तार है वो पश्चिम में जम्मू कश्मीर में नगा पर्वत, कुछ बुक्स में आपको नगा मिलेगा, कुछ में नगा मिलेगा, नगा पर्वत से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में, ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी में। हालांकि इसकी कुछ सीमा आपको ऐसी लग रही है जैसे कि अरुणाचल प्रदेश से टच है, लेकिन इस पर आधिकारिक रूप से चीन अर्थात तिब्बत का अधिकार है। अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में नगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में तिब्बत में नामचा बरवा पर्वत तक 2500 किलोमीटर तक विस्तृत है। मतलब हिमालय का विस्तार पश्चिम में जम्मू कश्मीर में स्थित नगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में तिब्बत में नामचा बरवा पर्वत तक 2500 किलोमीटर तक विस्तृत है। नेक्स्ट, ये जो हिमालय है, हिमालय की बनावट वर्तमान में इस प्रकार की है कि पश्चिम में हिमालय का भाग चौड़ा तथा पूर्व में हिमालय सकरा है। पश्चिम में चौड़ा होने के कारण, मान लीजिए पश्चिम में हिमालय इस टाइप से विस्तृत है और पूर्व में इस टाइप से, जबकि श्रेणी तो फिक्स है, श्रेणी जो है इसकी चोटियां तो फिक्स है। तो ये सकरा चौड़ा होने के कारण इधर चोटियों की जो ऊंचाई है, हिमालय की जो चोटियां हैं इनकी जो ऊंचाई है वो कम है, जबकि पूर्व में चोटियों की ऊंचाई अधिक है। इसी के अंदर, इन्हीं चोटियों के अंदर कंचनजंगा, एवरेस्ट आपकी आगे चल के पड़ेंगी। ठीक है, मतलब हिमालय पश्चिम में चौड़ा एवं पूर्व में हिमालय का भाग सकरा अर्थात पतला। ठीक है, मतलब इसकी तुलना में पतला है, जिससे हिमालय की पश्चिम में चोटियों की ऊंचाई कम, जबकि पूर्व में चोटियों की ऊंचाई कहीं अधिक है। नेक्स्ट, जो आकार है हिमालय का आकार है, ठीक है, जो हिमालय का आकार है, आपसे पूछ तो हिमालय का आकार धनुषाकार में है। ठीक है, नेक्स्ट, हिमालय का जो क्षेत्रफल है, जो हिमालय का क्षेत्रफल है 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। हिमालय का जो कंप्लीट क्षेत्रफल है वो 5 लाख, ये केवल मैं भारत के अंदर नहीं कह रहा हूं, हिमालय का कुल क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट, जो हिमालय है, हिमालय जो पश्चिमी छोर पे, हिमालय अपने पश्चिमी छोर पे और पूर्वी छोर पे दोनों पर मुड़ गया। ठीक है, मोड़दार पर्वत में चेंज हो गया। और अब पहली पॉइंट तो ये कि हिमालय का घूमना दोनों तरफ, वो किधर की साइड घूमा, दक्षिण की साइड में, दक्षिण की तरफ वो मुड़ गया। तो दक्षिण, पहली बात तो मुड़ने का मतलब आता है, तो ज्योग्राफी के अंदर जहां मोड़ने का मतलब पर्वत से जो भी पर्वत मोड़ेगा या मोड़दार कहलाएगा उसी पर्वत को हम क्या कहेंगे, बलित पर्वत कहेंगे। तो एक पॉइंट यहाँ क्लियर होता है, अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ ले कि निम्न में से कौन बलित पर्वत का उदाहरण है, तो हिमालय ये देखो मुड़ा हुआ पार्ट है हिमालय का यहाँ, और ये पाकिस्तान में, ये वाला जो पार्ट है ये पाकिस्तान का दिखाया है। हिमालय का जो पार्ट पाकिस्तान में मुड़ गया है पाकिस्तान, और ये वाला पार्ट जो है हमारा ये अफगानिस्तान वाला पार्ट है।
अफगानिस्तान का। ऐसे ही ये हिमालय इधर मुड़ा और म्यांमार में। तो जो भी पर्वत, मोड़ शब्द अगर पर्वत के साथ अटैच हो जाएगा तो इसका मतलब होगा वो पर्वत किसका उदाहरण होगा, बलित पर्वत का। बलित का मतलब है मोड़दार पर्वत, ठीक है। तो अतः हिमालय को हम, एक तो मैंने आपको बताया कि हिमालय अधिकांश पर्वत श्रेणियों में से एक नवीन श्रेणी है, ठीक। दूसरा, बलित पर्वत का उदाहरण भी है। नेक्स्ट, अब जो ये मुड़ा है तो अलग अलग देशों में इसे अलग अलग नाम से, अलग अलग कुछ राज्य भारत के भी ऐसे हैं जिसे इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है वहां की क्वालिटी के अनुसार। जैसे नंबर 1 पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में हिमालय पर्वत को सुलेमान, ठीक है। पाकिस्तान में हिमालय पर्वत को सुलेमान, इसे नोट कर लें। दूसरा है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के अंदर हिमालय पर्वत को हिंदू कुश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, फिर आगे चलेंगे तो नेपाल के अंदर इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, मिजोरम में मिजो पहाड़ी, मतलब इसकी श्रेणी छोटी छोटी पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। उधर पूर्व में मिजो पहाड़ी, मणि पहाड़ी, मणिपुर में मणि पहाड़ी, और नागालैंड में नागा पहाड़ी, तथा अरुणाचल प्रदेश में पटकोई बुम के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे पटकोई बुम। वैसे ही आगे चला है तो ये म्यांमार में आ गया घूम के, और म्यांमार में इसे अराकांग योमा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये है म्यांमार के अंदर किस नाम से जाना जाता है, अराकांग योमा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये म्यांमार वाला पार्ट दिखाया है, और ये पूर्वी राज्यों में जो गए हैं वो वाला पार्ट है। मतलब मैंने आपको बताया ये जो हिमालय का भाग है, हिमालय का जो मोड़दार पर्वत, मुड़ के जो पार्ट आया है, पाकिस्तान में सुलेमान, अफगानिस्तान में हिंदू कुश, और वैसे ही नेपाल में सागर माथा, नेपाल के अंदर जो हिमालय का पार्ट है सागर माथा, और मणिपुर में मणि पहाड़ी, मिजोरम में मिजो पहाड़ी, नागालैंड में नागा पहाड़ी, अरुणाचल प्रदेश में पटकोई बुम, तथा म्यांमार में अराकांग योमा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं हिमालय के निर्माण की। तो हिमालय का जो निर्माण है वो सेनोजोइक महाकल्प को माना जाता है। सेनोजोइक महाकल्प एक मतलब इंग्लिश वर्ड है, ग्रीक भाषा की लैंग्वेज से लिया गया। इसका हिंदी मीनिंग है नूतन जीवी। जैसे मैं आपको हिस्ट्री में समय पढ़ाऊंगा, समय अवधि, तो वो बहुत सारे पार्टों में बटी हुई है। एक नूतन जीवी एक समय माना गया जो 6.6 करोड़ वर्ष पूर्व का समय है। तो क्वेश्चन ये बनेगा, आपसे पूछ लेगा कि बताइए हिमालय का निर्माण किस समय में हुआ। तो आप बताएंगे कि हिमालय का निर्माण सेनोजोइक महाकल्प, अर्थात हिंदी मीनिंग होगा उसका नूतन जीवी, जिसका टाइम पीरियड लगभग 6.6 करोड़ वर्ष पूर्व का है, तो सेनोजोइक महाकल्प में हुआ है, ठीक है। ये क्लियर। अब हम बात करेंगे जो हिमालय के निर्माण के संदर्भ में बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं। जो हिमालय का निर्माण हुआ उसके संदर्भ में बहुत सारे ज्योग्राफिस्ट थे, जो भौगोलिक विद हैं, उन्होंने बहुत सारे विद्वान दिए। लेकिन सबसे अच्छी जो व्याख्या मिलती है हिमालय के निर्माण की वो कोवर के भूसन्नति सिद्धांत में मिलती है। तो सबसे अधिक मान्यता कोवर के भूसन्नति सिद्धांत को दी गई है। उसके बाद हैरी हेस का टेक्टोनिक सिद्धांत है। तो हम कोवर का भूसन्नति सिद्धांत, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोवर का भूसन्नति सिद्धांत। तो हम बात कर रहे थे कोवर के भूसन्नति सिद्धांत की। तो देखिए कोवर के भूसन्नति सिद्धांत की अगर बात करें तो ये आप इस वाले डायग्राम पे ध्यान दीजिए। कोवर के भूसन्नति की सिद्धांत की बात करें तो ये यहाँ जहाँ बीच का पार्ट है ये लगभग ये एक सागर था, टेथिस सागर। टाइम पीरियड बता रहा हूँ, जब महाकल्प की बात है, ये क्या था यहाँ, टेथिस सागर। और ये है गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड कहाँ से आया है, अफ्रीका के पार्ट से। अफ्रीका के जो नीचे वाला पार्ट है उससे लिया गया है गोंडवाना लैंड, जो जलीय दबाव के कारण अवरक्त हो गया था। जो जलीय दबाव के कारण पार्ट अवरक्त हो गया था वो वाला पार्ट है। और ये टेथिस सागर है, और ये इसके ऊपर जो लिया गया है अंगारा लैंड है। तो कोवर का भूसन्नति सिद्धांत क्या कहता है, कोवर का भूसन्नति सिद्धांत ये कहता है कि जो अंगारा लैंड है और गोंडवाना लैंड के बीच में टेथिस सागर था, दोनों में नदियों का फ्लो था, दोनों में नदियां प्रवाहित होती थी, दोनों में नदियां प्रवाहित होती थी। तो जो गोंडवाना लैंड है वो उत्तर की ओर इन नदियों के लगातार प्रवाहित होने से नदियों द्वारा लाए गए अवसाद को लगातार जमने के कारण, टेथिस सागर की जगह पर नदियों के द्वारा प्रवाहित जो लगातार अवसाद लाए गए वो लगातार यहाँ जमते रहे धीरे धीरे, और जमने के कारण दबाव होने के कारण मान लीजिए ये जमे और इसमें लगातार गोंडवाना लैंड उत्तर की ओर प्रवाहित खिसकता गया, गोंडवाना लैंड उत्तर की ओर खिसकता गया, और लगातार ये दबाव होने के कारण
अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के दबाव होने के कारण टेथिस सागर में लगातार अवसाद जमा हुआ, और अवसाद का दबाव होने के कारण ये वाला पार्ट, आप मान लीजिए जब कोई भाग है उसके अंदर अगर कोई चीज भरी जाए और उसका ये वाला पार्ट गहरा होगा, जब ये नीचे को फैलेगा, ये नीचे को छोड़ेगा तो उसकी चौड़ाई ऑटोमेटिक क्या होगी, कम होगी। मान लीजिए मेरे पास ये वाला ऐसा पार्ट था, अब इसमें हम कुछ भर दिया, हमने फिल करते गए, अवसाद फिल होता गया, ये जो दिखाया गया अवसाद आपका फिल होता गया, तो लगातार ये फिल होने के बाद इसकी लंबाई तो बढ़ी लेकिन इसकी चौड़ाई में लगातार क्या हुआ, कमी आती चली गई। और ये लगातार कमी आने के बाद, जब ये चौड़ाई में लगातार कमी आने के बाद लंबाई बढ़ती चली गई और चौड़ाई में कमी आती चली गई, इससे बलन शुरू हुए। बलन मतलब चेंजिंग शुरू हुए, और ये जो मोड़दार बलन हुए ये लगभग मोस्टली क्या है, किनारों पे हुए। तो ज्यादातर चेंजेस कहाँ आए, किनारों पे आए, इसके प्रवाहित किनारों पे आए। ठीक है, ये वाला दिखाया गया, ये जो मोड़दार परिवर्तन है अधिकांशतः कहाँ आए हैं, ये किनारों पर आए हैं। ठीक है, किनारों पे आने के बाद लगातार चेंज होने के कारण उसने ऐसा प्रारूप लिया जिसमें ये आपस में मिलते गए, और ये हिमालय वाला पार्ट दिखाया, ये तिब्बत दिखा दिया। ठीक है, मान लीजिए ये हिमालय बन गया और ये तिब्बत, और इसके उत्तर में जो माला है वो क्यूनल पर्वत श्रेणी माला है। ठीक है, अगर आपसे वैसे भी जनरल पूछ ले कि हिमालय के उत्तर में वैसे चीन है, उससे ऊपर जो मतलब कोई भी अगर पर्वतमाला पड़ती है वो क्यूनलन पड़ती है। ठीक है, ये क्यूनलन पर्वतमाला है। मतलब ये बलन जो मोड़दार चेंजेस आए किनारों पे जो आए, उसने निवर्तमान स्थिति, यहां से जो ये वर्तमान स्थिति है अवसाद जमा होने के कारण ये वाली स्थिति ले ली, जिसमें ये हिमालय आ गया, ये तिब्बत आ गया और ये क्यूनलन आ गया। कोवर के भूसन्नति सिद्धांत में ये व्याख्या की गई थी। क्लियर हुआ? मैं आपको एक बार और क्लियर करता हूं। जो कोवर था जर्मन का भौगोलिकविद, उसने ये व्याख्या की थी कि इधर अंगारा लैंड है और ये गोंडवाना लैंड है, बीच में टेथिस सागर था। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दोनों में नदियों का प्रवाह होता गया लगातार, और नदियों के प्रवाह से जो लगातार लाया गया अवसाद था वो बीच में निक्षेपित हुआ, जमा होने लगा, और जमा होने के कारण दबाव होने के कारण दोनों तरफ से कि वो बीच के उसमें बलन हुए, बलन होने के कारण जो किनारे वाले पार्ट हैं उनमें चेंजेस होने लगे, और उन्होंने निवर्तमान स्थिति ये प्रारूप ग्रहण कर लिया। प्रारूप ग्रहण करने के बाद ये वाला पार्ट हिमालय हुआ, जो श्रेणियों में उच्च श्रेणियों में डिवाइड था। ये समतल भाग जो था अवसाद का वो तिब्बत कहलाया, और ये वाला जो उसकी उत्तर में जो श्रेणी है, बिल्कुल उत्तर में जो चली गई है उसके, वो क्यूनल पर्वत श्रेणी कहलाई। क्लियर? नेक्स्ट इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा आता है हैरी हेस का प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत। तो हैरी हेस के प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार अगर हम बात करें तो पृथ्वी में लगभग 200 किलोमीटर अगर नीचे जाएं, पृथ्वी में अगर लगभग 200 किलोमीटर नीचे जाएं तो पृथ्वी को 6 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 इंडियन प्लेट, नंबर 1 इंडियन प्लेट, नंबर 2 यूरोपियन प्लेट, नंबर 3 अफ्रीकन प्लेट, नंबर 4 दक्षिण अमेरिकी प्लेट, और नंबर 5 उत्तरी अमेरिकी प्लेट, और नंबर 6 जो नंबर 6 है वो है पैसिफिक प्लेट। ठीक है, तो ये जो 6 प्लेट हैं, इसमें भारत वाला जो पार्ट है वो किस पे टिका हुआ है, इंडियन प्लेट पे टिका हुआ है। ठीक है, तो जब कहीं भारत इंडियन प्लेट पे टिका हुआ है तो लगातार चेंजेस होने के कारण, क्योंकि जो प्लेट हैं वो आपस में मोशन में है, स्थिर नहीं है। ठीक है, जो प्लेट हैं वो लगातार मोशन में है, कोई प्लेट स्थिर नहीं है, तो लगातार चेंजेस होने के कारण कहीं ना कहीं वो प्लेट एक दूसरे से टकराई, और टकराने के बाद उन्होंने निवर्तमान स्थिति ग्रहण कर ली। लेकिन उन्होंने भी ये चीज कॉमन है, हैरी हेस के सिद्धांत में और कोवर के भूसन्नति सिद्धांत में, दोनों में एक चीज कॉमन थी, वो थी टेथिस सागर। उन्होंने भी कहा कि ये जो प्लेट हैं, ये दो प्लेट आपस में, इसकी प्लेट और इसकी प्लेट, जिस पर अंगारा लैंड स्थित था, और एक वो प्लेट जिस पर गोंडवाना लैंड मीनिंग भारत है, जिसका मतलब जो भारत है किस पे, इंडियन प्लेट पे स्थित था। ये गोंडवाना लैंड किस प्लेट पे, इंडियन प्लेट पे स्थित था। ये दोनों प्लेट कहीं ना कहीं मौसम में होने के बाद आपस में टकराई, और टकराने के बाद उन्होंने भारत की निवर्तमान स्थिति का हिमालय की निवर्तमान स्थिति का जन्म लिया। लेकिन दोनों में मैंने आपको बताया, अगर आपसे पूछ ले कि कोवर के भूसन्नति सिद्धांत और हैरी हेस के प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अंदर क्या कॉमन था, तो दोनों के अंदर जो कॉमन था वो था टेथिस सागर।
क्लियर हुआ। एक बार मैं और आपको हैरी हेस का प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत की, अगर इसके अनुसार हैरी हेस के प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार अगर हम पृथ्वी की सतह में 200 किलोमीटर तक जाएं तो 200 किलोमीटर पर जाने के बाद पृथ्वी 6 भाग में वितरित है और उन 6 भाग में वे 6 की 6 उन प्लेट बोलते हैं और वो 6 की 6 प्लेट स्थिर ना होकर मोशन में है। तो एक प्लेट इसकी और एक प्लेट इसकी, जब वो लगातार मोशन में रही होंगी कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से गतिमान होने के कारण दबाव में आई और दबाव में टकराने के बाद उन्होंने ये निवर्तमान स्थिति को जन्म दिया। निवर्तमान स्थिति का मीनिंग उसके बलन से नहीं है, बस इस वाले पार्ट से है, ठीक है। निवर्तमान स्थिति को जन्म दिया जिसमें ये वाला पार्ट हिमालय, समतल भाग तिब्बत और ये वाला क्यूनल पार्ट है, ठीक है। और इस प्रकार हिमालय की उत्पत्ति हुई और ये हमारा चैप्टर 2 हिमालय का विस्तार, हिमालय, ये पार्ट 1 था और पार्ट 1 के अंदर हमने कंप्लीटली हिमालय का विस्तार पढ़ा। और अगर इसमें आपको कोई कंफ्यूजन है या कोई डाउट है तो आप कमेंट के जरिए मुझे जरूर सूचित करें। थैंक यू वेरी मच।